सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है गाजर का हलवा, जो कि मैं 10 मिनट के अंदर बनाऊंगी। तो चलिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fight. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her head higher. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ। 4-5 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया है क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं। और आपको बताऊँ, मैं आई हूँ रात को 2 बजे और मैं आई हूँ बागेश्वर से। बागेश्वर धाम गई हुई थी और मैं वहाँ पर बागेश्वर धाम से रात को आई हूँ। रात को आने के बाद बस मैंने सर में तेल लगाया और मैं सो गई। और अभी सुबह उठ करके किचन में आके फटाफट मैंने लंच वगैरह बनाया बच्चों के लिए, और बनाया है गाजर का हलवा, जैसे कि आप देख ही रहे हो। बना रही थी फटाफट, इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको कद्दूकस कर सकूं, तो मैंने फटाफट 5 मिनट में वाला काम किया। बेटी जो है लेके गई,
मैं जाऊंगी थोड़ा देर से ऑफिस, क्योंकि सर धो के नहाना है, बाल में तेल लगा हुआ है। तो गाइस इसीलिए मेरा जो है ब्लॉग नहीं आ पाया था, और 5 दिन से मैं बाहर थी। तो बागेश्वर धाम की क्या बखान करूं आपको, सिर झुकता है उनके सामने। और एक बार ज़रूर जाइएगा, आपके दिल को अच्छा लगेगा। और इतना प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी मैं कि मैं क्या बताऊं। इंसान से तो खैर उम्मीद कर ही नहीं सकते, इंसान तो दुख देता है, वो ठीक नहीं करता। बट भगवान ने मेरी ऐसी सुनी है कि आगे भी भगवान सुनता रहे और ऐसे ही मेरा साथ देता रहे। तो बागेश्वर बाबा की जय। और बागेश्वर का जो जितने भी वीडियो बनाई है, एक्चुअल में मंदिर के परिसर में जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने जितनी भी बाहर की वीडियो बना पाई, मैं कैप्चर कर पाई, उतना मैंने की। और काफ़ी ठंड थी, काफ़ी कोहरा था। और हम यहाँ से गए, अपने घर से हम गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी आगरा की, क्योंकि हमें डायरेक्ट बुकिंग नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा बुकिंग भीड़ थी उसमें, क्योंकि 7 दिन की जो भागवत हो रही थी वहाँ पर, और वो खुद गुरुजी कर रहे थे, तो इस वजह से दिव्य दरबार लगना था, तो सभी लोग जो है वहाँ जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वो एक ही ट्रेन थी जो डायरेक्ट जा रही थी। तो हमने यहाँ वहाँ से हमें बुकिंग नहीं मिली, तो हमने आगरा से बुकिंग करवाई। और मेरी फ्रेंड है कुसुम जी, उन्होंने आगरा से बुकिंग रिजर्वेशन करवाई। फिर हमको यहाँ से जाना पड़ा आगरा, और वो भी इतना लेट बस ट्रेन मिली। और फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, अच्छा भी था बुरा भी था। बट मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप ऐसी गलती कभी ना करें जैसी कि हमारे साथ हुई है। देखिए फ्रेंड, बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको झेलना ही पड़ता है, ठीक है। तो मुझे कोई इतनी जानकारी नहीं थी, और मैं फ्रेंड सर्कल के साथ चली गई थी। बट कभी भी आप जाएं, किसी के भी साथ जाएं, थोड़ी सी नॉलेज खुद को भी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को याद ना रहे या कुछ मिस्टेक हो जाए, तो खुद को भी जानकारी होना ज़रूरी होता है। और मैंने ये जानकारी लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि हमें कैसे जाना है और हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ना मैं जान नहीं पाई बिल्कुल। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहूँगी ये चीज़ें। सो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने फ्रेंड्स को बताऊं, अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊं कि वो कभी ऐसी गलती ना करें। सबसे पहली बात है कि जब भी हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, लॉन्ग सफ़र करते हैं, लंबा रास्ता, तो हमें पूरी जानकारी लेकर चलना चाहिए। कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, कितने बजे जाएगी, क्योंकि मेरा ही नहीं, वहाँ पर बहुत से लोगों का हाल मैंने बुरा देखा। मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता ही रही हूँ, मैंने औरों का भी देखा जो मेरी जैसे थे। वो इसीलिए थे क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया फ्रेंड्स, तो वो यही किया कि जब भी आप कहीं जाएं, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। किसी के भी बताए हुए रास्ते पे ना चलें, अपना दिमाग का यूज़ करें, ठीक है। दूसरा, रेलवे स्टेशन पर पूछताछ विभाग होता है, वो आपकी हेल्प अगर नहीं करता है, पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो आपकी हेल्प नहीं करता है, ऑटो वाले होते हैं वो भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तो आपको गूगल सर्च कर लेना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करिए कि निज़ामुद्दीन से या नई दिल्ली से आपको आगरा वाली कौन सी ट्रेन है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑटो वाले और कैब वाले हेल्प कर देते हैं, और जो कुली वगैरह होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, उनको पता होता है। पर अगर हम उनको ना हेल्प लें उनकी, तो हमारे नॉलेज में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमें कोई गुमराह कर दे बाहर निकल के, तो हम तो पागल हो जाएंगे। आजकल कितनी धांधली चल रही है फ्रेंड। तो मेरा मकसद वही यही था कि आप लोग जो हैं ऐसी गलती कभी ना करें जो मैंने कर दी थी। तो फ्रेंड्स, वो गलती पता है क्या थी, हमने टिकट ले ली ऑनलाइन, हमने बुक करवा दी, और जो हमारी नई दिल्ली से भी रिजर्वेशन थी और हमारी आगरा से भी रिजर्वेशन थी। बट जब हम वहाँ पहुँचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो फ्रेंड्स हमें पता ही नहीं था कि हमारी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी।
ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो शर्मा जी के बाद मुझे झेलना पड़ा। मुझे क्या, जो मेरे साथ गए थे सभी को झेलना पड़ा। किसी को भी इतना आइडिया नहीं था कि हम इस तरीके से गुमराह होंगे। हम वहाँ पहुँच गए थे टाइम से, अनाउंसमेंट हो गई थी कि आगरा जाने वाली जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है, यात्रियों से अनुरोध है, मगर शोर और भगदड़ इतनी थी कि क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। और मैं पहली बार जबकि ऐसी जगह गई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अनाउंसमेंट में क्या बोलते हैं और कैसे पहचानते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ आएगी, कैसे जाना होता है। मुझे नहीं पता था कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने गलत गलत बताया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, डक्कर खाते रहे, ऊपर नीचे सूट के सामान ले लेके ऊपर नीचे हम बहुत ज़्यादा भागे और हमारी ट्रेन जो है वो चली गई। और लास्ट मोमेंट तक हमको पता नहीं चला कि किस प्लेटफॉर्म पे आई थी। ऑटो वाले से हमने पूछा तो लेके हम जाने लगे तो कहता है 1000 रुपये। ऑटो वाले कहते हैं 700 दे देना। भाई इतना मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे थे कि फिर मैंने वो कैंसिल किया कि नहीं जाना कहीं भी। कैब वाला बोला मैडम अभी ट्रेन आने वाली है, मैं मैप देख के बताता हूँ, आप वापस जाइए। फिर हम वापस गए उस कैब वाले के कहने पर, और तब हमें वो ट्रेन सही जगह पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मिली। और तब हम वहाँ जर्नल से बैठ के वहाँ तक गए आगरा। फिर वहाँ हमने स्टे किया। अगले दिन हमारी वहाँ से 10:30 की ट्रेन थी जो कि रिजर्व थी। वहाँ से हम अच्छे से गए, वो भी बहुत लेट थी, 4-5 घंटे लेट थी। जहाँ कि हमें सही टाइम पे पहुँचाना था उसने रात को पहुँचाया 1-2 बजे, तो वहाँ हमें बड़ी दिक्कत हुई। तो इस तरीके से हमारा सफ़र जो है वो पूरा हुआ जाने का। रहने की व्यवस्था नहीं थी कुछ भी। वहाँ पर प्लास्टिक की पॉलीथीन का छप्पर डाल डाल के बनाए हुए थे कैबिन्स, उनको 100 रुपये पर डे पर आपको पर हेड दिया जा रहा था किराए पे। नहाने का 20 रुपये अलग, लैट्रिन बाथरूम का 20 रुपये अलग, इस तरीके से हमसे लिया जा रहा था। और हम वहाँ बिल्कुल खुला, बस सिर्फ छप्पर पड़ा हुआ था और पन्नी डली हुई थी, बस वही घर था। उसी में रहने के लिए हमको 100 पर हेड 100 रुपये देना पड़ा। हमने कहा कोई बात नहीं, रात को स्टे करना, भगवान जैसा करते हैं ठीक करते हैं। ये एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जब हम रात को सिर्फ हमने स्टे किया, सुबह हम 2:30 बजे उठे, नहाए धोए, गर्म पानी वगैरह था मगर बहुत गंदगी वाली जगह थी जो कि नहाने धोने की थी, मगर एडजस्ट करना था कैसे भी। बस भगवान का नाम लेकर के तैयार हुए, नहाए धोए और अपना हम सामान हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, रात को कमर्शियल दिया जाए, सामान हमारा सेफ रहे, बस इसलिए हम वहाँ रुके थे। तो हम सुबह जब निकले 3 बजे दर्शन के लिए, भाई रास्ते में इतनी ओस की वजह से ज़मीन गीली और पानी निकला हुआ था, कीचड़ काचड़, और नंगे पैर सॉक्स पहन के गए और भाई ठंड में हालत ख़राब और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भी हम गए और उसके बाद लाइन में लगे, बाबा के मंदिर में गए और आरती हो रही थी। हम आरती के समय पहुंच गए, प्रॉपर आरती हमने की। उसके बाद हमने दर्शन किए, दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के फिर हम जो है अच्छे से बाहर निकले। दोपहर हो गई थी, धूप बहुत चिलचिलाती दिन में थी, ठंड जितनी थी उतनी धूप तेज़ थी। फिर दिन में आके फ्रेश हुए, अच्छे से खा पी के खाना, ढाबे थे वहाँ पर, ढाबे बाकायदा थे इंडियन। वहाँ पर प्याज लहसुन वर्जित है, बिल्कुल प्योर खाना मिलता है वहाँ पर, कहीं भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता। बस खाना खा के नॉर्मल घर जैसा खाना था, खा करके आए, रेस्ट किया। उसके बाद किया कि चलो पता करते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ जगह पर हैं रहने के लिए। नहीं, फिर हमने पता करना शुरू किया तो बहुत सारी धर्मशालाएँ थी जो कि आपको जो है पर हेड 100 रुपये ही ले रही थी, ठीक है। कुछ ऐसी भी थी जो कि 1000 रुपये पर डे थे कमरे, ठीक है। तो हमने जो है फिर वहाँ से उठा के सामान हम दूसरी धर्मशाला में गए, वहाँ हमने कमरा लिया 1000 रुपये पर डे का। वहाँ हमने 1 दिन स्टे किया और नेक्स्ट डे हमने जो है वहाँ से चेकआउट कर लिया। यानी 2 दिन हमें वहाँ रुकना पड़ा, मगर जो 4 दिन थे वो हमारे ट्रैवलिंग में चले गए। बाबा के मुख से हमने जो है दिव्य दरबार लगा था तो पूजा सुनी और उसका सारा समाधान सुना, अर्जी लगवाई और बाबा ने हमारी अर्जी सुनी और बहुत अच्छी सुनी, आप सबकी भी सुने, बागेश्वर धाम। और जितना कष्ट सहा, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। वापस आने पर फिर वही हमारे साथ हुआ। ट्रेन हमारी जो है वो इतना लेट थी, जो 4:30 बजे वाली ट्रेन थी वो हमको मिलनी थी 10:30 बजे। हम 10:30 बजे ट्रेन आई। उसके बाद वो ट्रेन इतनी स्लो, जिसको हमें सुबह 9 बजे उतार देना चाहिए था दिल्ली, उसने हमें रात को 11 बजे उतारा। अब बताइए
फिर वहाँ 11 बजे से हम कैब करके घर पर आए और आकर बस में सो गई। सब अपने अपने घर चले गए और सुबह उठ के किचन में लग गई कि चलिए बच्चों के लिए अच्छा खाना बना देती हूँ। और शाम को हम ऑफिस से डायरेक्ट जा रहे हैं बंगला साहब गुरुद्वारे। तो जी यहाँ हम लगा रहे हैं गाड़ी। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पे। सीट ढको जी, सीट ढको। क्या हो गया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम आए हैं बंगला साहब गुरुद्वारा। नाइट का समय है तो हम चल रहे हैं अभी पार्किंग एरिया। वीडियो को यहाँ बंद करते हैं। बाय।